हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल वीएमएम क्लासेस। गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल वीएमएम क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, हम सीखने वाले हैं बना के उत्तर कैसे लिखे। तो गाइस, जब भी क्वेश्चन पेपर में आंसर आएंगे तो उसे हम बना के कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमें कहानी तो याद है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम उसको इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं। तो उसी ट्रिक को, उसी गाइडेंस को आज हम सीखने वाले हैं कि क्या क्या ऐसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से, क्या क्या ऐसे टेंस है या क्या ऐसे शब्दों का कंजक्शंस का प्रयोग करके हम एक बेहतरीन और अच्छे खासे 1.5 पेज 2 पेज या 150 शब्दों का या 100 वर्ड्स में उत्तर दे सकते हैं। तो गाइस, ये काफ़ी ट्रिकी होता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ढेर सारे लेंथी चैप्टर्स होते हैं और एक सब्जेक्ट तो होता नहीं है, ढेर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथ भी देखना है, फिजिक्स भी देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो गाइज, हम इसी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने वाले हैं, इसको रिजॉल्व करने वाले हैं। तो गाइज, मान लेते हैं एक हम कहानी लेते हैं जो मुझे याद है, लेकिन मुझे लिखने नहीं आता। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसके ऊपर हम पूरा चर्चा करेंगे, पूरा सीखेंगे। स्टोरी है एक एम हेमे मास्टर की, जो 40 वर्षों से एल्सेस और लॉरेन के एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, और जो फ्रेंच के एक महान टीचर होते हैं, वो बच्चों को पार्टिसिपल्स से लेके हर एक छोटे छोटे ग्रामर्स के रूल को सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टीचिंग करना पैशन था, उनको बहुत अच्छा लगता था टीचिंग करना। करीब 40 वर्षों से वो पढ़ा रहे होते हैं। तो उनका एक छात्र था, एक स्टूडेंट था जिसका नाम था फ्रेंड्स, जो काफ़ी चालाक भी था, काफ़ी नॉटी भी था। वो जब उसको क्लास में बुलाया जाता था या जब घर से निकलता था तो स्कूल आने के बजाय वो घूमता रहता था, टहलता रहता था। यूँ कहे तो उसका मन नहीं लगता था। तो एक समय ऐसा आता है, लास्ट दिन होता है, वो जब स्कूल से निकलता है तो उसे अनेक प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। कई सैनिक लोग पैरेड करते रहते हैं, और तो अचानक वो अपने टीचर के पास पहुंचता है। तो उस दिन टीचर बहुत शांत थे, उस दिन टीचर बहुत शांत थे। जब वो क्लास में प्रवेश करता है, टीचर बहुत शांत थे और उसे इशारा करते कि ठीक है, पीछे वाले बेंच पे तुम बैठ जाओ। जबकि रोज की तरह ऐसा नहीं था, रोज लेट यदि कभी आता तो फ्रेंड उसे एम हैमर उसे डांटते थे, फटकार लगाते थे, तुम्हें लेट क्यों हुआ, उसे छड़ी से पीटते भी थे। लेकिन उस दिन एकदम माहौल बदला हुआ था, पूरा स्कूल पूरा भरा हुआ था। जिस क्लास में पढ़ाते थे, क्लास के पीछे वाले बेंच तक कहीं भी खाली नहीं था, कोई भी आवाज नहीं आ रहा था, पूरा चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। बहुत समस्याएं, मतलब उसे फील हो रही थी कि ऐसा क्या बात है। तो बाद में हमें कहते हैं कि आज हमारा लास्ट लेसन है, आज हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच का, क्योंकि अल्सेस और लॉरेन पे जर्मनी का अधिकार हो गया है। अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो जब ये सुनता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अंतिम, आज मेरा फर्स्ट क्लास से मन सायाम करने के लिए और वही मेरा लास्ट क्लास हो गया। तो ये सब सुन के उससे बहुत दुखी होता है। तो पार्टिसिपल के ऊपर, मतलब जो एम हैमर थे, उससे पार्टिसिपल के ऊपर प्रश्न पूछते हैं। तो वो उत्तर नहीं दे पाता है, बहुत लड़खड़ा के उत्तर दे पाता है। तब भी हम उसे कुछ नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं कि आज तुम यदि नहीं कर पा रहे हो तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, मेरी गलतियों की वजह से भी तुम नहीं सीख पाए। क्योंकि जब तुम आते थे मैं तुम्हें बोल देता था कि जाओ तुम पेड़ों में पानी डाल दो, और कुछ हद तक तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे ना पढ़ने के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे तुमसे फार्मिंग कराते थे या कोई और कार्य कराते थे जिससे 2 पैसा आए। तो इस तरह से हम हमें बहुत दुखी थे उस दिन, किसी को कुछ नहीं कह रहे थे। और उनका जो ड्रेस था उस दिन का बहुत अच्छा ड्रेस था, जो हमेशा जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था या फिर कोई अच्छे दिन होते थे तब उस ड्रेस को वो पहनते थे, पुट ऑन करते थे। तो गाइस, ये रहा हमारा छोटा सा स्टोरी। अब हमें तो स्टोरी पता है, अब उसको लिखेंगे कैसे गाइस? तो मान लेते हैं हम लिखने का ट्रिक कि एम हेमर नाम के एक बहुत अच्छे टीचर थे, या एम हेमर लोगों को फ्रेंच पढ़ाते थे। तो एक एम हेमर नाम के टीचर थे। तो बोलेंगे देयर वॉज एक व्यक्ति थे, देयर वॉज क्या थे, देयर वॉज अ पर्सन, एक व्यक्ति थे,
देयर वॉज ए पर्सन जिनका नाम whose name जिनका नाम क्या था, एम हैमल था। whose name was एम हैमल whose name was एम हैमल, जो करीब 40 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो बोलेंगे ही पढ़ा रहे थे, he had been teaching, पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स कब से, 40 सालों से, for 40 years। उनको पढ़ाना बहुत पसंद था, तो मतलब वो पसंद करते थे। तो बोलेंगे he loved teaching, ये उनका पैशन था। यह था उनका पैशन, तो बोलेंगे his passion, it was his passion। वो बहुत एंजॉय के साथ पढ़ाते थे। उनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था फ्रेंड्स, तो बोलेंगे उनका एक स्टूडेंट था, तो बोलेंगे his स्टूडेंट was क्या, कौन था, फ्रेंड्स था। his स्टूडेंट was फ्रेंड्स, जो बहुत शरारती था, तो बोलेंगे who was शरारती था और लापरवाह भी था, तो who was careless and naughty, जो क्या था, नॉटी भी था और केयरलेस भी था। फुल स्टॉप। फिर उसके बाद गाइस वह पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, तो बोलेंगे ही नहीं देता था, ताथा तिथि गरुड़ लगाए, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे ही डिड नॉट। ध्यान देना बोलते हैं पे अटेंशन, ही डिड नॉट पे अटेंशन पढ़ाई पर, तो बोलेंगे टू स्टडी, ही डिड नॉट पे अटेंशन टू स्टडी, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था बल्कि इधर उधर घुमा करता था। रादर मतलब बल्कि, he was wandering here and there, he was wandering here and there at class time, वो तो क्लास के समय, at class time। एक दिन जब वो स्कूल पहुंचा, बोलेंगे when he पहुंचा, तो बोलेंगे reached, when he reached कहाँ पहुंचा, स्कूल, when he reached स्कूल, तो उसे बहुत अटपटा लगा, तो बोलेंगे he felt awkward, उसे बहुत बुरा महसूस हुआ क्योंकि चारों ओर शांति थी, तो बोलेंगे बिकॉज एम हैमल शांत थे, चारों ओर शांति थी, बिकॉज देयर वॉज पीस एवरीवेयर, सभी जगह शांति थी। एम हैमल एक नए कपड़े पहने थे जो कभी कदार पहनते थे, तो बोलेंगे एम हैमल कपड़े पहने थे, तो बोलेंगे वॉर अ ड्रेस जो बहुत सुंदर था, विच वॉज वेरी अट्रैक्टिव मतलब बहुत आकर्षक था ना। वह उसे सिर्फ सेलिब्रेशन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले डे ही पहनते थे। He put on that only prize distribution day, एम हैमल ने उसे बैठने को कह दिया, तो एम हैमल allowed him to sit, मतलब अलाउ करना, allowed him क्या करने के लिए, सिट बैठने के लिए, विदाउट स्कोल्डिंग बिना डांटे, विदाउट स्कोल्डिंग बिना डांटे उसे बैठने के लिए कह दिया ना। विद कंपेरिजन टू ऑल द डे, दूसरे अन्य दिनों की तुलना में, विद कंपेरिजन टू ऑल द डे, सभी दिनों की तुलना में, विद कंपेरिजन टू ऑल द डे।
और क्या लिख सकते हैं गाइस, एम हेमल से वो पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो बोलेंगे ही, पूछे तो बोलेंगे एक्स्ड, किससे पूछे, फ्रेंड्स, ही एक्स्ड फ्रेंड्स क्वेश्चंस, क्या पूछे, क्वेश्चंस पूछे, किससे, रिलेटेड टू पार्टिसिपल, रिलेटेड टू पार्टिसिपल, पार्टिसिपल से रिलेटेड क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे जिसका वो उत्तर नहीं दे सका, विच he could not answer। गाइस चूंकि बीती बात है इसलिए कैन का कुड हो गया, विच कुड नॉट आंसर, वो उसका उत्तर नहीं दे सका क्योंकि वह लापरवाही से पढ़ता था या वह उनकी बात को लाइटली लेता था, बिकॉज he always took his words lightly। एम हेमल कहते हैं तो कहते हैं मतलब सेड, क्या कहते हैं, दैट फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच वुड नॉट, नहीं पढ़ाया जाएगा मतलब कौन पढ़ाएगा नहीं पता, पैसिव वॉइस। ओके गाइस, तो बोलेंगे एम हेमल सेड दैट फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट, मतलब पढ़ाया नहीं जाएगा, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट, कहाँ, अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, in the school of Alsace and Lorraine। तो M. Hamel said that French would not be taught in the schools of Alsace and Lorraine because क्यों, क्योंकि अब जर्मन पढ़ाया जाएगा, rather बल्कि इन स्कूलों में जर्मन पढ़ाया जाएगा, जर्मन would be taught, जर्मन would be taught, क्योंकि बिकॉज जर्मनी ने अपना आधिपत्य कर लिया है, बिकॉज जर्मनी कर लिया है तो बोलेंगे हैड टेकन ओवर ना दीज स्कूल्स, दीज एरियाज। बुलेटिन बोर्ड पे लिखा था, या हम कह सकते हैं गाइस कि एम हेमल फर्दर सेड, वो आगे कहते हैं कि दैट ही फर्दर सेड दैट फ्रेंच जो है बहुत, फ्रेंच इज वेरी ग्रेट लैंग्वेज, इज वेरी ग्रेट and most beautiful language, great and most beautiful language, बहुत ही ग्रेट है और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। ही फर्दर सेड, वो आगे कहते हैं कि फ्रेंच इज वेरी ग्रेट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसे उन्हें बचा के रखना चाहिए, विच मतलब जिसे, उन्हें मतलब दे, विच दे रखना चाहिए, विच दे शुड बचा के रखना, क्या बोलेंगे, सेव, विच दे शुड सेव इट। किसी भी देश की भाषा ही उसकी पहचान होती है, द लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री इज होती है, इज इट्स, क्या होती है, उसकी पहचान होती है, इज इट्स आइडेंटिटी। तो आई होप गाइज ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।